आम आदमी पार्टी की ओर से। मेरा मानना है कि चलिए, आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे और मैं समझता हूँ सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार के कोई भी बयान किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अगर देती है उस गठबंधन की नींव को जो कहीं से भी कमज़ोर करे तो वो उचित नहीं होगा। मैसेज तो गलत जाएगा ना, तो इस तरह की बातें आएगी। मैसेज दुरुस्त कर लिया जाएगा, यकीन दिलाता हूँ। श्रवण कुमार है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से लोगों की डिमांड है कि जो इंडिया है उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाया जाए और वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव में, उन पर डिपेंड करता है। देखिए, सीधी सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है, कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी ये तस्दीक करते हैं, जो गाहे बगाहे बात उड़ती रहती है कि अब सीएम बनेंगे, फलाना बनेंगे, वो सब खारिज करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एक ऐसा उपक्रम के हम हिस्सा हों जिस उपक्रम से देश को एक प्रगतिशील विकल्प मिले। आत्ममुग्ध राजनीति ने तानाशाही को जन्म दिया और तानाशाही ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त करके रख दी हैं इस देश में। उस ढांचे को ठीक करने में कई बरस लगेंगे और उसी दिशा में नीतीश जी हों, तेजस्वी जी हों या इंडिया गठबंधन के बाकी बड़े नेता लोग हों, सब उसी में लगे हुए हैं। ये बस वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार कहते हैं जो बंगाल की सरकार है तो पाकिस्तान को क्या करेगी। अच्छा, सुकांता मजूमदार के जहन में हमको लगता है पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही रहता है। मैं तो उन्हीं से आग्रह करूंगा कि ये इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव चूक गया है साहब। ये गिरिराज सिंह जी का डिपार्टमेंट, आप लोग उनका डिपार्टमेंट उनसे छीन रहे हैं, ये उन तक छोड़ दीजिए। बार बार दोहराएंगे ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर आप वहाँ के नेता हैं ना, वहाँ के सरोकारों की बात कीजिए और ये इस तरह की बातचीत की प्रथा जिसका कोई निदान नहीं है, उससे मुक्त अगर अपने को कर पाइए तो आपकी भी राजनीति का भला होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिव शक्ति नाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि शिव की बात होती है तो शुभ होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलते भी हैं, तो उसमें कहाँ शिव ऐसा थोड़ी ही कॉपीराइट है बीजेपी के या शक्ति कॉपीराइट है बीजेपी की, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन चूंकि उनके अपने कॉपीराइट में कुछ है नहीं तो कॉपीराइट कहीं कहीं से खींचते हैं। ये विज्ञान का क्षण था, मैं बार बार दोहराता हूँ, वैज्ञानिक सोच की विजय थी। कम संसाधनों में हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अधिकाधिक संसाधन वाले मुल्क नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान के लिए वहाँ एक संदेश छोड़ना चाहिए था और मैं समझता हूँ जैसे कई अवसरों पर प्रधानमंत्री जी चूक जाते हैं, आज फिर चूक गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम लोग 26 पार्टी है, तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नमेंट को हटाने के लिए, बट केसीआर कभी ना हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं न कभी ऐसी बातें वो करते हैं। देखिए, केसीआर जी ने तो अपना रास्ता थोड़ा अलग रखा हुआ है। वो तेलंगाना की पॉलिटिक्स को देख के हम भी समझ रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस मेन चैलेंजर है, आज की डेट में बीजेपी तकरीबन नंबर 3 पे है। तो कई दफ़ा राज्य की राजनीति का भी असर देश की राजनीति में जो भी आप बनावट और बुनावट ढूंढते हैं उस पर असर पड़ता है और उसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ खड़गे साहब की बातचीत को लेना चाहिए। जिस तरह से कल मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले घटना घटी उसको लेकर बातचीत हो गई और जांच में बात सामने आई है कि फिल्म जो बनाया गया लड़के के चाचा के द्वारा नहीं, फिल्म बनाई गई तो गुनहगार फिल्म बनाने वाला या फिल्म के जो पात्र हैं वो गुनहगार है। फिल्म किसने बनाई इससे उस शिक्षिका का गुनाह कम नहीं होता और मैं तो उनको भी गुनहगार नहीं मानता, मैं तो पूरे समाज को गुनहगार मानता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को गुनहगार मानता हूँ जो शाम को टेलीविज़न सेट पर बैठ कर के सामने में जहर की इस खेती को बढ़ाते हैं। मैं उन तमाम मीडिया एंकर्स को भी गुनहगार मानता हूँ जिन्होंने बीते वर्षों में सिवाय इस जहर की फसल को बढ़ाने, पनपाने, पुष्पित, पल्लवित करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं उस सरकार को भी और सरकारों को भी जिम्मेवार मानता हूँ जिन्होंने इस जहर में अपने वोट की फसल की संभावना देखी। गुनहगार सब हैं,
सब सिर्फ वो शिक्षिका नहीं है जो उस क्लासरूम में थप्पड़ लगवा रही थी। हाँ, लेकिन कमाल है, सबसे बड़ा गुनहगार कौन? जिसने इस जहर की खेती का फोटो खींच लिया। महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी के एमपी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने तो नाम रख दिया तिरंगा एनसी सब की, अब अडानी रियल एस्टेट के बिजनेस में इंटर करेंगे और बिना किसी टेंडर के वहाँ वो जो प्लॉटिंग करेंगे और जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो मुस्लिम नहीं है, उसी को। देखिए, महुआ जी ने जो कहा है, कई दफ़ा वो तंज में भी बातें कहती हैं, और जो अब तक हमने देखा है बीते वर्षों में कि अधिकांश चीज़ें इस व्यक्ति विशेष के पास गई हैं। मित्रता प्रधानमंत्री जी को निभानी आती है, दोनों चीज़ बढ़िया आती है, दुश्मनी भी निभाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे ईडी, आईटी, सीबीआई छोड़ देंगे, तो एक वो तरीका है। और अगर मित्र हैं कोई, तो मित्र को तो फर्श से अर्श पे पहुंचाने की कला आती है प्रधानमंत्री जी को। ये तो हमने देखा है अडानी जी के संदर्भ में। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई, मनोज झा जी, संदीप पाठक ने बकायदे बात कही और एक इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई है। देखिए, मैं बार बार दोहराता हूँ कि संदीप जी ने जो भी कहा, अब उनकी पार्टी में उनको बोलने की आज़ादी है, उनके पार्टी के बिहाफ पे, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ी और वो नींव उस पर वो आकार लेना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें तय की गई थी, कुछ बातें तय हुई थी, और उस मर्यादा का मैं समझता हूँ क्षरण होना नहीं चाहिए। ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जो लोग बड़ी उम्मीद से इस गठबंधन की ओर देख रहे हैं कि एक प्रगतिशील विकल्प मिले।